गवाही देनी ये भी बड़ा मुश्किल काम है। सबके सामने आके बोलना, मेरे लिए ज़रूरी नहीं होते ऐसे बच्चे, वो बन जाएं। उन्होंने पहले बड़ी गवाही दी होती है, उनसे क्या गवाही लेनी। जब मुझे उसने अचानक कहा था ना अस्तगफिरुल्लाह, पहले उसने मुझे कहा, मैं बात बोलना शुरू, मैं इसको देखा, कहता आई एम द ओनली वन, ओनली चाइल्ड। लेकिन जब मैंने एक ज़रा सी बात ऐसी की और एकदम से उसके मुंह से स्पॉन्टेनियस निकला, मुझे पता चला इसका दिल अभी ज़िंदा है। लहू लुहान तो है लेकिन गुंजाइश कहीं है, एवं नहीं है आया। ही जुड़ा जनखा, पता नहीं क्या कुछ उसको तो कहते होंगे या कहते भी थे। वो खुद भी यही मेरे से पूछने आया था, कहता है डॉक्टर साहब मैं बड़े डॉक्टर्स के पास गया हूँ, मैं तो उन्हें कहता हूँ आप डिसाइड कर दें मैं क्या हूँ, मुझे जेंडर डिस्फोरिया नहीं है, आई एम नॉट LGBT, आई एम नथिंग। आई वॉज 14 जिस दिन मैंने वो पठान ड्राइवर को कहा कि अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर बाबा को इस खेल में शामिल करते। वो दूसरे दिन ड्यूटी पे नहीं आया। मेरे दिल ने कहीं कहा था ये कहीं गलत है ये सब कुछ, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे अपने माँ बाप से गिला रहा, इनको मैं नहीं चाहिए था तो ये मुझे लेके क्यों आए। और अगर मैं आ गया था तो ये सब कुछ जो पैसा जो कुछ ये कमा रहे थे ये सब मेरे लिए तो कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए इनके पास टाइम नहीं था। मैं ऐसे बच्चे, मैं ऐसी फैमिली रेज नहीं करना चाहता, ये उसका अलमिया था। पता नहीं आपदा जी की कलाम में क्या था, मैंने तो ऐसे ही उसको सुना दिया। वो रोता रहा। मैंने कहा दुआ करो, कहता है डॉक्टर साहब मैंने आपके एक सेशन में दुआ की थी, आपने 3 निशानियां बताई थी कि अगर अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाए दुआ में, आँख गीली हो जाती है या बदन लरज़ उठता है या खौफ सा तारी होता है, दिल धड़क उठता है। मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा था डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं होता, मैं उसे मानता हूँ लेकिन मुझे फील करा देना। मैंने कहा यार वो तेरे अंदर है। कहता है डॉक्टर साहब ये मैंने थ्योरी सारी सुन ली है। मैंने कहा अभी क्या हुआ है। कहता है अभी पता नहीं क्यों मैं रो रहा था। डॉक्टर साहब मैं रोता नहीं हूँ। मैंने कहा फिर क्यों रो रहे थे। कहता मुझे नहीं पता। मैंने कहा किस नुक्ते च गल मुकदी। कहता मुझे नहीं पता। मैं अच्छा फिर आप क्यों रो रहे थे, किस नुक्ते में गल, क्या बात आपको समझ आई। कहता है डॉक्टर साहब मुझे इसमें से आधी पंजाबी भी नहीं समझ आती, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा था। लेकिन मेरी आंखों के सामने डॉक्टर साहब, हाँ मेरी आंखों के सामने मुख्तलिफ रोशनियाँ नाच रही थी। मैंने कहा अच्छा कौन कौन सी रोशनियाँ थी। कहता है डॉक्टर साहब पहले तो सिर्फ और सिर्फ डार्क रेड, फिर वो थोड़ी येलो हो गई थी। डॉक्टर साहब फिर कभी काला ही अंधेरा था, कभी वो बहुत तेज़ सफ़ेद रोशनी आती थी। लेकिन डॉक्टर साहब ये आखिर में वो सब ग्रीन हो गया। मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। कहता नहीं डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने बीच में आंखें खोली, डॉक्टर साहब ने डिस्को लाइट्स तो नहीं लगाई हुई, ये लाइट्स ऑफ तो नहीं कर रहे, तो आप तो खुद बैठे हुए थे आंखें बंद करके। मैंने कहा फिर। कहता नहीं मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। वो जब शदीद लाइट आई थी ना
तो मैंने कहा इन्होंने कोई लाइट्स ऑन की हैं, तो वो लाइट तो अंदर वही थी। मैंने कहा वो जो शदीद लाइट आई थी, तो आपने कोई दुआ मांगनी थी? तो डॉक्टर साहब दुआ कोई नहीं है मेरे पास। मैंने कहा फिर ग्रीन लाइट कैसी थी? कहता है बस ग्रीन थी। मैंने कहा फीलिंग कैसी है? कहता है फीलिंग आई एम फीलिंग वेटलेस। मैं आई एम फीलिंग मेरे शायद हुई ही नहीं, मेरा बहुत लाइट हो गया हूँ। मैंने कहा अच्छा। उसने एक कान में छोटी सी बाली पहनी हुई थी, माथे पे एक बिंदी भी लगाई हुई थी। मैंने आज के कहा, मैं क्या इस बिंदी का क्या मतलब है? कहता है पता नहीं, मेरे अब्बे ने एक दिन मुझे कहा था तू हिंदू है, तो मैंने ये लगा ली। यार मैंने कहा यार ये वही नुक्ता तो नहीं जहाँ बात खत्म होनी है। मैंने कहा कई बार बहुत सजदे करें तो यहाँ एक बिंदी भी पड़ जाती है ना, उधर से भी तो पड़ती है, एक यहाँ पड़ जाती है। डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता। मैंने कहा पाँव दिखाओ, नीचे पाजेब तो नहीं पहनी है? कहते नहीं वो तो नहीं पहनी है। मैंने कहा अपने यहाँ देखे नब्ज़ है अपने पाँव के में, एड़ी के पास होती है। हाथ रखा तो कहता जी है। मैंने कहा अपनी इधर पल्स देखो, इधर देखो। कहता डॉक्टर साहब ये तो मेरी अपनी पल्स फील हो रही है। मैंने कहा या तुम हो या कोई और धड़क रहा है। कहता आप बहुत मेटाफोरिक बातें करते हैं, आपका मतलब है मैं झांझर पहनूं? मैं कहा नहीं नहीं, मैंने कहा कहीं पहनी ना हो आपने। उसने पहनाई होती है, आपको पता नहीं होता। कहता कमन डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछने आया था शादी क्यों ज़रूरी है, अगर करनी है तो मुझे बता दें, मैं लड़के से करनी है लड़की से करनी है। मेरे अब्बे ने आपको मैसेज नहीं किया? वो कह रहा था कि मैं डॉक्टर से बात करूंगा। मैंने कहा यार मुझे टाइम नहीं होता, हो सकता है मैसेज आया होगा, पढ़ ना सका हूँ। डॉक्टर साहब किसने हमें झांझर पहनाई होती है? मैं कहा जिसने तुम्हें इतने प्यार से बनाया, तुम इतने प्यारे हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कंट्रोल कर लिया। मैं कहा अभी तो तुम कह रहे तुम कभी रोते नहीं। कहता मैं रो तो नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा चलो आंखें बंद करो, तुमने कहा था मैंने उसको फील करना है, उसने जितना फील करके तुम्हें बनाया है पहले वो फील करो। आंखें बंद करके ना अपनी नफ्स पे ध्यान कर लें आप भी। बस यही कुछ मैंने आपका लू जो है ना वो जिक्र कर रहा होता है, अगर आपको समझ हो तो आप एक एक सेल में वाइब्रेशन होती है, आप उसे फील नहीं करते। ये जिस दिन माँ के पेट में बच्चे रूह फूंकी जाती है 40वें दिन, मेडिकल साइंस को नहीं पता कि वहाँ दिल क्यों धड़कना शुरू होता है, कोई आ जाता है उसके, कोई जाग लगाता है।
दिल की धड़कन क्यों शुरू होती है ये आज तक नहीं पता। तो तेरा की लग रहा है ਉਹਦਾ नाम है किदे ली सुनतानी है जिसने आपको इतने प्यार से मेरे सामा ही चो वसदा है। कद देखांगी नौ मुख होगा जिसका माथे पे टीका होता है ना वो सुहागन होती है, किसी ना किसी की होती है। रब भी अपना अपना होता है। किसी को सरकार का दीदार चाहिए, कोई हुसैन का दरदार करना चाहता है, कोई अली का दीदार करना चाहता है। ये सब की अपने अपने कौन किसका मलंग है। आप लोग कहते होंगे डॉक्टर साहब क्लिनिक पे क्या करते रहते हैं। ऐसे मरीज पे मुझे 1.5 घंटा भी लग जाए ना, फिर मैं लगा रहता हूँ। इंसान रफू करने बड़ा मुश्किल काम होता है। इस पे इसी तरह उठ के वो नाचा था, और पता नहीं वो डांस करता था या नहीं करता था, मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी खूबसूरत सी वो झूमर डांस में उसे कहता हूँ, मैंने झूमर देखा हुआ है पठानों का, झूमर डांस कर रहा था। और आंखें फटी हुई, बाद में मैंने बंद किया तो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब ये बंद कैसे होगा। मैंने कहा बंद हो गया। तो नहीं डॉक्टर साहब ये बंद कैसे होगा। कभी पाँव पकड़े, कभी दिल पकड़े, कभी नोज पकड़े। मैं कहा डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है। मैं कहा आपने कहा था, आपने अपने आप को महसूस किया है, मैं यही कह सकता हूँ। आपके अपने अंदर हर जगह जिक्र जारी है, आपको इसका एहसास नहीं है शायद। डॉक्टर साहब मैं बहुत गुनहगार हूँ,
मैंने आपको बताया है कि मैंने तो बचपन, मैंने कहा आपने जो कुछ भी किया है मेरे साथ उन बातों पे बात ना करें। वो जो आपका दर्द है, इस सारे से गुज़र के भी आपको वो रब याद रहा है जिसकी ना किसी ने आपको पहचान दी, ना किसी ने खबर दी, ना किसी ने परवाह दी, लेकिन आप दिल में कहीं अंदर आप शादी इसलिए नहीं कर रहे कि मैं किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह ना कर दूँ। मुझे कहता है डॉक्टर साहब आप बहुत कमीने हैं। मैं कहा आंखें बंद कर दुआ करें। कहते हैं सूरह रहमान ना लगाना, मेरा दिल फटने वाला हो जाता है, मैं सुन नहीं सकता 2-3 आयतों से आगे, मुझे बहुत शदीद खौफ और लर्जा तारी हो जाता है, लेकिन मैं डर जाता हूँ, मैं नहीं सुन सकता, मैं कपड़े फाड़ दूँ। मैं कहा नहीं दुआ करते हैं। तूने कहा था अब आप लोग सारे हैं नशई पुराने, वो बेचारा बच्चा मेरे हत्थे चढ़ गया। क्या नाम है आपसे पीछे वालों का? क्या नाम है आपसे पीछे वालों का? मेरा नाम लैलोमा। शुक्र है, चीखें मारना शुरू हो गई। अच्छा, मैंने कहा ना मैं बचपन से गुलजार का बड़ा फ़ैन हूँ। इसी तरह एक और काकी थी सागर में, क्या नाम था उसका? सागर किनारे दिलियों पुकारे। हाय देखा, पुरानी निशाई है डिम्पल, ठीक है। लेकिन एक और जगह डिम्पल एक आई थी, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा ये गाना सुन। मैं कहा दुआ करते हैं। मुझे कहता है डॉक्टर साहब सूरह रहमान से मुझे ऐसे होता है। मैं कहा नहीं, मैंने दुआ करते हैं ना, तूने कहा मैंने। तो आंखें बंद करके आप लोग उस काके के लिए दुआ करें। आंखें बंद कर ले। इस तरह के बहुत से काके हैं जिन्होंने पता नहीं डैम फूल, ब्लडी फूल, बैटमैन की औलाद, या पता नहीं क्या रूहें उधेड़ी पड़ी होती हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपने अपने अल्लाह के आगे जाएं। हम खुद भी बड़े जालिम हैं। अपने दिल को बस महसूस करें, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की धड़कनों को। आप हैं और वो है। दिल हम करे घबराए, धन धम धम करे डर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। वो एक बूंद, वो एक कतरा जो आपकी पलक पे रुक जाए, गुनाहगार की आंख का वो एक आंसू, अल्लाह का वो पसंदीदा तरीन कतरा है। नहीं, लैलो माँ की तबीयत खराब हो। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला